Hello everyone and a very warm welcome to this aphorism series. In this lecture we are going to see the aphorism number 74 where we will be dealing about the type of chronic disease. So in the latter aphorism we have discussed the type of acute disease. In this aphorism we will be dealing with the type of chronic disease. The first type of chronic disease is artificial chronic disease. सो द टाइप ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में जो सबसे पहला क्रोनिक डिजीज़ आता है वो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ होता है. दैट एज द नेम सजेस्ट व्हाट डज इट मीन बाय आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल मीन्स दैट वी आर जस्ट the human is responsible itself for causing this disease. Not a chronic miasm is responsible for causing the disease, but human itself or the man itself cause when that disease is known as the artificial chronic disease. यानी जब ह्यूमन खुद ही अपने बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली डिजीज़ को इंट्रोड्यूस कराता है तब उस चीज़ को बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़. ठीक है. तो मैन इटसेल्फ या ह्यूमन इटसेल्फ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सच डिजीज इन द बॉडी, है ना, सच डिजीज इन द बॉडी. नाउ यू विल से how does that disease get developed? That disease get developed with the help of some allopathic medicines. The every conventional medicine that we are taking, which is not according to the healing art, which is not according to nature, is causing the artificial every conventional medicine that we are taking that is not according to healing art. conventional medicine, ठीक है. मेडिसिन के अलावा बहुत सारे और भी प्रोसीजर हैं एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, विच इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी इज कॉजिंग द आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज. ओके. सो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज कैसे होता है? जो मैन इटसेल्फ अपने बॉडी में कराता है विद द हेल्प ऑफ टेकिंग सम कन्वेंशनल मेडिसिन. और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आवर वाइटल फोर्स, हमारा जो वाइटल फोर्स होता है, आर वाइटल फोर्स deranged in such a way that it could never be get the same level again. ठीक है. so that it never achieve the previous level again. इस आर्टिफिशियल डिजीज़ की वजह से, आर्टिफिशियल मेडिसिन लेने की वजह से हमारा जो वाइटल फोर्स हो जाता है वो इस तरीके से डीअरेंज हो जाता है कि वो अपने प्रीवियस लेवल को कभी नहीं अचीव कर सकता. ठीक है. तो और प्रीवियस लेवल को अचीव नहीं कर सकता तो क्या करता है? बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे व्हेन वी विल टेक आर्टिफिशियली मेडिसिन. तो उसके वजह से हमारे बॉडी में सम चेंजेस अकर. ओके. सम चेंजेस अकर. तो कौन से चेंजेस अकर होते हैं? ठीक है. चेंजेस दैट अकर इन योर बॉडी इज कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. ओके. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम पार्ट हो जाता है, रिलैक्सेशन ऑफ सम पार्ट हो जाता है, मसल्स हो जाते हैं, अल्टरेशंस हो जाते हैं कुछ ऑर्गन के, अल्टरेशंस. इवन सम ऑर्गन डैमेज भी हो जाता है. एंड इन सम, ये क्यों हो रहा है? वाई डज इट अकरिंग, है ना, चेंजेस क्यों आ रहे हैं? सो दैट आर वाइटल फोर्स प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ. क्यों ये चेंजेस कर रहे हैं? क्यों ये चेंजेस आ रहा है? क्योंकि हमारा वाइटल फोर्स हमको बचा रहा है सो दैट टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ ना हो. क्योंकि जो आर्टिफिशियली मेडिसिन हम खाए हैं ना उसकी वजह से हमारा टोटल डिस्ट्रक्शन हो सकता है, हम डेथ के करीब चले जा सकते हैं. ठीक है. तो सो दैट टोटल डिस्ट्रक्शन
डज नॉट अकर, ठीक है। वाई चेंजेस हो रहे हैं? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टोटल डिस्ट्रक्शन, ओके। तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टोटल डिस्ट्रक्शन, टोटल डिस्ट्रक्शन ना हो इसलिए ये सब चेंजेस हो रहे हैं। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों चेंजेस अकर हो रहे हैं? बिकॉज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम टोटल डिस्ट्रक्शन। सो लेट्स रीड द अफोरिज्म, ठीक है। क्या कह रहा है ये अफोरिज्म? विद दिस एक मिनट, among the chronic disease we must still alas recon those so commonly met with the artificially producing in the allopathic treatment by the prolonged use of the violent heroic medicine in the large increases doses, by the abuse of calomel, corrosive sublimate, mercurial ointment, nitrate of silver, iodine and its ointment of opium, valerian, cinchona bark and quinine, foxglove, prussic acid, sulfur and sulfuric acid, पेरेनियल परगेटिव, वेनेसन, लीच इशू, यानी जो ये सब एलोपैथिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में हम ये सब यूज करते हैं, ठीक है। वेरियस परगेटिव मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है मसल का, वेनेशन जो हम ब्लड निकालते हैं, बाकी सारे मेडिसिन्स के नाम दिए गए हैं केमिकल्स के। लीचेस जो ट्रीटमेंट कराते हैं हम, लीच से खुद को पेन देते हैं सो दैट लीच एब्जॉर्ब द ब्लड, ठीक है। उसमें इस ट्रीटमेंट में हम लोग करते हैं। whereby the vital force is sometime weakened to unmerciful। इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से जो होता है ना, वाइटल फोर्स बहुत ही डीरेंज हो जाता है, ठीक है, अनमर्सीफुल एक्सटेंट तक, दैट इफ इट तो ये स्ट्रगल भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मीन्स स्ट्रगल नहीं करता, ग्रेजुअली एबनॉर्मली डीरेंज इन सच अ मैनर, इस तरीके से ये डीरेंज हो जाता है दैट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व लाइक अगेंस्ट दिस एनिमिकल एंड डिस्ट्रक्टिव अटैक्स इट मस्ट प्रोड्यूस अ रेवोल्यूशन इन द ऑर्गेनिज्म एंड ईदर डिप्राइव सम ऑफ द पार्ट ऑफ इरिटेबिलिटी। क्या कॉज करता है ऑर्गेनिज्म में? ठीक है, इरिटेबिलिटी कॉज करता है, सेंसिबिलिटी, ठीक है, एक्सेसिव डिग्री में डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पार्ट कर देता है, ठीक है। फॉल्टी अल्टरेशन तुम्हारे बॉडी में डेवलप करता है, इंटीरियरली भी और एक्सटीरियरली भी, एक्सटीरियर पार्ट में भी और इंटीरियर पार्ट में भी, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, यानी ताकि ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से ना ख़त्म हो। इस वजह से जो डीरेंज वाइटल फोर्स है, जो खुद को उस लेवल पे फिर से मेंटेन नहीं कर पाता, तो हमारे बॉडी में सम चेंजेस आकर होता है, ठीक है। क्यों? ताकि ये जो आपने मेडिसिन खाया, जो अपने बॉडी को इतना ज़्यादा कष्ट दिया है, उससे खुद के बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। तो होप यू गेट दैट अफोरिज्म। तो सबसे पहले इस अफोरिज्म में आपको देखना है कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज सो डोंट टेक द आर्टिफिशियल मेडिसिन बिकॉज इट विल लेड टू द उस समय के लिए आपको भले ही आराम हो जाए, बट आफ्टर दैट यू विल डेवलप सम अदर प्रॉब्लम। यू वुड हैव सीन इन योर सराउंडिंग दैट किसी को प्रॉब्लम तो कुछ और था, पर उसने वो मेडिसिन खाया खूब बहुत समय तक, फिर बाद में जाके उनको कहीं और प्रॉब्लम अगर हो जाता है, ठीक है। तो वाई डज इट अकर? बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल मेडिसिन, ठीक है। तो नाउ द footnote, we will see the footnote of this aphorism. तो footnote of aphorism, what does this footnote of this aphorism says? The footnote of this aphorism say कि और कौन से मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्यूटाइल है, जिससे कोई रिश्ता ही नहीं था। लाइक यू वुड हैव हर्ड ना कि हैनीमैन जी ने क्या किया था। हैनीमैन जी ने तभी बर्थ ऑफ होम्योपैथी हुई बिकॉज डॉक्टर हैनीमैन वो सो फेड अप ऑफ दी कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेडिसिन कि क्योंकि वहाँ पे क्या होता था ना, वहाँ पे दे थिंक दैट प्रॉब्लम लाई इन द ब्लड, प्रॉब्लम लाई इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी को इस तरीके से वीक बनाया जाता था। सो दे थिंक कि सब बॉडी का पार्ट्स अगर निकल जाएगा तो दैट विल क्योर द डिजीज।
तो इसलिए वो ब्रूसो मेथड फॉलो करते थे। तो वही दिया गया है इसके फुटनोट में। लेट्स रीड द फुटनोट ऑफ दिस एफोरिज्म। So what does the footnote of this aphorism says? The footnote of this aphorism says that Brusseau method, एक सेकेंड, Brusseau method, ठीक है। What is Brusseau method? Brusseau method क्या कहता है? Brusseau method ये कहता है कि कन्वेंशनल जो प्रैक्टिशनर थे, कन्वेंशनल प्रैक्टिशनर थिंग्स, ठीक है, ये क्या सोचते थे? ये सोचते थे दैट प्रॉब्लम लाई विद इन द बॉडी, है ना, प्रॉब्लम लाई विद इन द बॉडी, प्रॉब्लम लाई विद इन ब्लड, मेनली इन द ब्लड, विद इन ब्लड। तो क्या करते थे ये? वीकन द बॉडी इन सच अ वे दैट रिमूव एवरीथिंग, है ना, वीकन, ये क्या करते थे? वीक करते थे, वीकन द बॉडी इन सच अ वे, इन सच अ वे, इस तरीके से वीकन करते थे दैट रिमूव एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज़ रिमूव कर लेते थे बॉडी से। व्हाट एवरीथिंग? एवरीथिंग्स में मेनली स्टारवेशन करते थे, स्टारवेशन करवाते थे लोगों को जो बीमार होते थे। स्टारवेशन की वजह से आपके मसल वगैरह में कमी आ जाएगी एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद क्या कराते थे? वेनेशन करते थे, यानी ब्लड निकाल के नया ब्लड देने की प्रक्रिया की वजह से क्या होता था? दे थिंक्स कि प्रॉब्लम ब्लड में है, तो ब्लड को वो निकालते थे और निकालते समय इतना ज़्यादा ब्लड निकाल लेते थे कि अल्टीमेटली दैट वेनेशन, या तो ब्लड का निकालना, सेडिंग ऑफ द ब्लड, दैट अल्टीमेटली लेड टू द डेथ, ठीक है, अल्टीमेटली तो डेथ ही हो जाता था, है ना। तो दैट वाज नॉट द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें सिर्फ आपके बॉडी में से हर चीज़ निकाल लिया जा रहा है, ब्लड निकाल दिया जा रहा है, आपको एकदम कमज़ोर बनाया जा रहा है, एंड देन यू आर सेइंग यू आर ट्रीटिंग द पर्सन, एंड इट वाज सो पेनफुल, इट वाज सो पेनफुल, है ना, दैट प्रोसेस वाज सो पेनफुल दैट इट लेड टू द बर्थ ऑफ द हीलिंग आर्ट, ठीक है, बर्थ ऑफ healing art, that is the homeopathy, ओके। तो इसके वजह से ही होम्योपैथी का जन्म हुआ। मेनली पीपल से दिस, है ना, कि इसके वजह से इट वाज सो पेनफुल दैट एनीवन वाज फेड अप, तो उसके वजह से हुआ बर्थ होम्योपैथी का। सो होप यू हैव लर्न दिस अफोरिज्म कि आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ क्या होता है, एंड वाई वी शुड नॉट टेक दोज so many full of chemically prepared medicine, because you know that will cause the artificial chronic disease which will end up only after the destruction of life। जब आपका लाइफ ख़त्म कर देगा तभी वो मानेगा। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा दैट व्हाट आर ब्रूसो मेथड। ब्रूसो मेथड क्या होता है? ब्रूसो मेथड वो होता है जिसमें आपके बॉडी से पूरा ब्लड निकाल लिया जाता है, एंड दे थिंक दैट दिस इज़ अ क्योर, बट दिस इज़ नॉट अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, दैट कुड नेवर बी अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट विच इज़ सो पेनफुल। So after that led to the discovery of the homeopathy. So hope you like this video and you get the aphorism and footnote. Thank you.